नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस स्पेशल प्रोग्राम में। ये वीडियो बहुत ही विशेष है। अब ये साल ख़त्म हो रहा है और इस साल का ये आखिरी वीडियो है। कह सकते हैं कि इस साल के आखिरी महीने का लिए ये वीडियो है। दिसंबर के लिए वृश्चिक वाले जो स्कॉर्पियो हैं उनके लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, जॉब है, बिजनेस है, वहीं स्वास्थ्य है, आपका एक तरफ हेल्थ है, पारिवारिक जीवन है, प्रेम जीवन है, लव लाइफ है, ये सब धन है, सारे जो जीवन के क्षेत्र सबको हम देखेंगे। क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, ज्योतिष के नज़रिए से कुछ रेमेडीज हैं वो, कर्म के आधार पे हमको किन बातों का ध्यान रखना है वो, और इसके साथ साथ बात करेंगे क्या लकी चीज़ें इस महीने में हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्योंकि उसी के आधार पर गणना करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सूर्य महाराज जो हैं पहले ही भाव में बैठे हुए हैं। ये 8 नंबर वृश्चिक राशि को दिखाता है, वहीं पे सूर्य बैठे हुए हैं। ये पहला भाव है, पर ये 16 तारीख तक ही है। 16 के बाद ये जो सूर्य है वो आपके 9 नंबर में आ जाएंगे, धनु राशि में आ जाएंगे। ये जल राशि है, स्कॉर्पियो जल राशि है। इसी तरह से कैंसर है, पाइसिस है, मतलब कि स्कॉर्पियो को हो गया, वृश्चिक हो गया, आपका कर्क हो गया, और मीन, ये जल राशि है। और सूर्य अग्नि के ग्रह हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते। अब ये धनु में जा रहे हैं, सजिटेरियस में जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा है। 16 तारीख के बाद ये किस में जा रहे हैं, आपके अग्नि ग्रह, अग्नि ही भाव में जा रहा है। साथ में इसी भाव में आपके बुध और शुक्र भी रहेंगे, महीने की शुरुआत से ही रहेंगे। बुध यहाँ पर आपके 3 दिसंबर को और शुक्र 5 को आ जाएंगे, तो वहीं दिखाया गया है। इसके साथ साथ शनि महाराज तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक अच्छा है। पहले तो 3, 6, 10, 11 में शनि अच्छे हैं, अच्छा गोचर माना जाता है आपका, ऊपर से अपनी ही राशि में, और इससे बढ़िया क्या होगा। इसके बाद गुरु पंचम में है, पंचम में गुरु का गोचर, नवम में गुरु का गोचर अति शुभ है। पर पहले अभी थोड़े समय से ना दोनों ग्रह वक्री चल रहे थे, शनि भी और गुरु भी, पर अब दोनों मार्गी हो चुके हैं, ये बड़ी बात है। और एक तो पंचम में, एक मार्गी है, ऊपर से अपनी ही राशि में। तो जहां तक गोचर की बात है, बहुत खूबसूरत ये गोचर है, उसके रिजल्ट पर आएंगे। राहु का 6ठे भाव में गोचर बहुत शुभ माना जाता है। आपने भी सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में आपने सुना है कि 6ठा भाव, 11वां भाव, तीसरे भाव में राहु अच्छा करते हैं, दशम में भी ठीक है। और मंगल जो है सप्तम में है, वक्री है, ये बहुत बढ़िया गोचर नहीं कह सकते। इसके रिजल्ट पर आएंगे सप्तम भाव में, वृषभ राशि में। अब इसके बाद राहु कौन सी राशि में, मेष राशि में है। इसके बाद देखिए अष्टम, नवम, दसम, एकादश खाली है, और आपके 12वें भाव में तुला राशि में केतु गोचर करें, तो ग्रहों की स्थिति हो आगे। अब इसके रिजल्ट पर आ जाते हैं। अक्सर ग्रह अच्छे हैं, अक्सर ग्रह अच्छे हैं, तो पहले अच्छे ग्रहों से ही शुरुआत कर लेते हैं, और बाकी जो थोड़ा बहुत नेगेटिव है, जिस चीज़ का ख्याल रखना है, उस पर भी हम आएंगे। तो देखिए सूर्य 16 तारीख तक यहाँ रहेंगे, दसम भाव का स्वामी लग्न में रहेगा। सूर्य के प्रथम भाव में गोचर को कहा गया कि सरदर्द वगैरह हो सकता है, थोड़ी भाग दौड़ रहेगी सूर्य के प्रथम भाव में गोचर से। पर साथ में ये भी देखना पड़ेगा अपने मित्र की राशि में है नहीं है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो गुस्सा और ईगो वाली प्रॉब्लम और भी ज्यादा रह सकती है। तो वहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको ना, रिश्तों को थोड़ा बना के रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप में एक दूसरे को सम्मान देना होगा। कई बार क्या अक्सर ऐसा होता है, छोटी मोटी बातों पर ही हमारी दूरी बनती है पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप में, बिजनेस में भी, और प्राइवेट लाइफ में भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, पति पत्नी के बीच अक्सर ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या सही से ज़्यादा कौन सही वाली बात रहती है कई बार, तो उन बातों को नहीं लाना है। और कहीं बाई चांस आपकी गलती भी है, तो कई बार तो आपको माफ़ी मांग लेनी पड़ती है जब आपकी गलती हो तब भी, और फिर बाद में जब समय हो आप समझा सकते हैं एक दूसरे को। आपका स्पाउस भी ऐसा करेगा, ऐसा नहीं वो नहीं करेगा, अगर वो समझेगा इस बात को। उस समय तो नहीं समझेगा, फिर उसको एहसास होगा और वो भी इस चीज़ को समझेगा। ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि सूर्य लग्न में है तो थोड़ा गुस्सा आदि आपको बढ़ सकता है, ईगो थोड़ा सा आपके अंदर आ सकता है। स्पाउस के लिए भी ये समय, मंगल आ रहे हैं ना, आपने सुना होगा अगर मांगलिक है कोई व्यक्ति, तो गोचर में आप मंगल वहाँ जाएंगे तब भी उस चीज़ को थोड़ा लड़ाई झगड़ा मतभेद कराएंगे। पर ये दसम भाव के स्वामी है, तो आप स्टेटस है, पद प्रतिष्ठा है, उसके लिए बड़ी मेहनत करोगे, सम्मान के लिए, आपके लिए समाज में आपको इज्जत मिले उसके लिए बहुत प्रयास करोगे, उस चीज़ के लिए अच्छा है। इसके बाद
सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना इस महीने में अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे आपके लिए वैसे भी बढ़िया, दसम भाव के मालिक आपको सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना ओवरऑल लाइफ में सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेटस के लिए इम्पोर्टेंट है, पर फिलहाल थोड़ा ज़्यादा है। इसके बाद बुध और शुक्र की युति हो रही है। शुक्र कौन है? आपके 12वें भाव के स्वामी है, खर्चे के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी है, बिजनेस के स्वामी है आपके। इसके साथ बुध को अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है, धन के भाव में आ रहे हैं। देखिए धन का खर्चा तो होगा, भाग्य आपका साथ देगा, चीज़ें बनेंगी, पर कहीं ना कहीं धन का खर्चा होगा, या फिर फॉरेन चीज़ों से थोड़ा बहुत खर्चा आ सकता है, आप मतलब धन आ सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी वाणी की वजह से कोई धन आपके पास आ सकता है, क्योंकि ये जब शुक्र और बुध साथ में होंगे तो ये कौन सा योग बन गया? लक्ष्मी नारायण योग। बुध को हम नारायण से, शुक्र को हम माता लक्ष्मी से जोड़ते हैं। बुध बुद्धि है, बात करने का तरीका है, प्लानिंग करना, ये विष्णु के गुण है, और लक्ष्मी साफ सफाई, पवित्रता, क्रिएटिविटी, ये लक्ष्मी के गुण है। तो ये सब जब मिलते हैं दोनों तो इसको अच्छा माना जाता है, भले ही कोई किसी भी भाव के वो स्वामी बन रहे हो, कहीं ना कहीं लक्ष्मी का योग तो यहाँ पर बनता है। पर साथ में सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पर, 16 तारीख के बाद तो सूर्य यहाँ पर आएंगे। अब सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर आना आपकी वाणी को थोड़ा सा, ये वाणी का भाव है, वाणी थोड़ी सी कटु रह सकती है, तीखी रह सकती है, धन का खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो खर्चा और गेन दोनों एक साथ दिखा रहा है यहाँ पे। इन सारे ग्रहों की दृष्टि अष्टम पर चल रही है, तो अष्टम पर कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेगा अष्टम को। अष्टम क्या है? सडन चीजें। सडन क्या होता है? किसी चीज का गिरना सडन होता है, एक्सीडेंट सडन होता है, कभी कभी कुछ इवेंट भी सडन हो सकते हैं, किसी से अचानक मुलाकात हो जाना जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। आप कहीं गए, आप मिलने किसी और से गए, से पता लगा वहाँ पे कोई और बैठा है, या फिर आप रास्ते में जा रहे हो, आपका कोई मिलने वाला मिल गया, इस तरह से कुछ अचानक ये भी हो सकता है। अष्टम भाव गिफ्ट को भी दिखाता है, अनअर्न्ड मनी को भी दिखाता है। अचानक जैसे किसी की लॉटरी लग जाती है, आप जा रहे हो कहीं पैसा पड़ा मिल जाता है, थोड़ा बहुत, कितना मिला ये अलग बात है, छोटा मोटा भी होता है, उसका भी होता है। अचानक से कुछ धन प्राप्ति हो जाती है, ये सब भी दिखा रहा है। पर थोड़ा सा ड्राइव करते वक्त आपको सेफ ध्यान रखना है। देर, वो बोलते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, वैसे तो हमेशा ही हमको करना चाहिए, पर अब दिखा रहा है तो थोड़ा सा ध्यान तो हमको रखना ही चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि आ रही है। इसके बाद शनि पर आते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा शुक्र बुध की बात कर लेते हैं, कि क्योंकि आपके लिए ना तो शुक्र बहुत कारक है, ना आपको बुध बहुत कारक है वृश्चिक वालों के। तो आपको अपने जीवन में इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो आप बहुत ऊंचाई पर जाएंगे, क्योंकि जो ग्रह कारक नहीं है उसकी शुभता का ध्यान करना और भी ज़्यादा जरूरी हो, उसको अपनाना नहीं, उसकी शुभता का। तो बुध की आप बात की थी कि आप प्लानिंग नहीं बनाते हैं, बहुत इमोशनल लोग होते हैं वृश्चिक वाले, बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करते हैं, और ये जरूरी है आपके लिए कि आप वाणी को बहुत अच्छा रखें। कभी कभी आपकी कहे हुए की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये देखा गया है कई बार, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और शुक्र क्रिएटिविटी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ऑर्डर का विशेष ध्यान रखें, फीमेल्स जो हैं उनका सम्मान रखें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में खर्चा कम होगा, आपकी पार्टनरशिप बढ़ेगी, और आपका क्या कह सकते हैं काम वगैरह के करियर के रूप में बहुत अच्छे, ये ओवरऑल रेमेडी है हमेशा के लिए। अब बढ़ जाते हैं शनि पर। शनि अच्छे चल रहे हैं, शनि बढ़िया चल रहे हैं। अगर शनि की दशा महादशा है आपकी और कुंडली में शनि अच्छे हैं, मतलब उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो आपकी लाइफ में हार्ड वर्क तो बढ़ेगा, मेहनत तो बढ़ेगी, यात्राएं तो बढ़ेंगी, पर उन सबसे आपको लाभ होने वाला है। प्रयत्न करने की अपॉर्चुनिटी तो आएंगी, आप अगर उन पर चलोगे तो उस रास्ते पर चल के आपको मंजिल भी मिलेगी। देखिए परीक्षा तो कठिनाई में ही है और सफलता भी, तो कोई भी इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है कि आप मेहनत भी ना करें और आपको लाभ भी होता रहे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कोई व्यक्ति बड़ा दिखा रहा है ऐसे
कि भाई उसकी लाइफ बड़ी इजी चल रही है और सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, तो वो दिखाने के लिए, जस्ट बिकॉज वो दिखाना नहीं चाहता कि वो एफर्ट कहाँ कर रहा है, मेहनत कहाँ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा है। और कुछ पूर्व जन्म से बाई चांस कुछ ऐसा हो भी गया है तो कुछ दिन से ज़्यादा फिर उसकी तरक्की रुकने वाली नहीं है। जो भी लोग हैं ऊपर से जो नीचे से ऊपर गए हैं, सब ने नीचा ऊपर टफ समय देखा है, चाहे वो आपके नसरुद्दीन साहब हों, अमिताभ बच्चन हों, रजनीकांत हों, कोई भी हो। आपको ऐसा लगता है कि अमिताभ जी को सब जानते हैं कि वो शुरू में उनकी 8-9 फिल्में फ्लॉप हुई, उसके बाद उन्होंने कुछ उतार चढ़ाव देखी नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव देखे उन्होंने। ऐसे हर किसी की आप लाइफ देख लो, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में लगे रहते हैं। और सही बात तो यह कि कठिन समय डिसाइड करता है कि आप सफल कैसे होगे। जो अपने कठिन समय में जब कुछ भी इस तरह से नहीं जा रहा है जैसे आप चाहते हो, 100% सब अपोजिट जा रहा है, उस समय में जो सही धर्म के पथ पर और मेहनत से बिना किसी कह सकते हैं कि निराशा के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, उस समझ कर कि कोई नहीं होता है ये सब। एग्जाम्पल भगवान राम को आप देख लो, सबसे ज़्यादा योग, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, राजा के प्रिय, जनता के प्रिय, माता के प्रिय, पिता के प्रिय, पूरे संसार का राज उनको मिलने वाला, इससे बड़ा कौन हो सकता है। उनसे क्या हुआ अगले दिन कि भैया 14 साल के लिए जंगल में जाना है। ऐसे नहीं कि आपको राज नहीं मिलेगा, जंगल में जाना है। कितनी बड़ी बात होगी ये। ऐसा हो गया कोई पूरे दुनिया का कोई प्रेसिडेंट बनने वाला हो और फिर अगले दिन कहो प्रेसिडेंट तो बात की बात है भैया, मतलब एकदम जंगल में भेज दो उसको। बाकी तो सब छोड़ो कि आप ऑफिसर बन जाओगे या कुछ प्रेसिडेंट नहीं बनोगे तो मंत्री बन जाओगे, जंगल में ही भेज दो। इतनी बड़ी बात पर भी उनका रिएक्शन क्या था। चाहे किसी भी तरह की आप रामायण ले लो, उसमें हर जगह उनका रिएक्शन यही है कि बड़े प्रेम से उन्होंने अपनी माता को भी मनाया, पिता से भी बात की, माता के चरण स्पर्श किए, केकई के, जिन्होंने खुद कहा, कितने कहीं ना कहीं बात है कि भाई जिससे इतना प्रेम किया उसी ने कह दिया कि जंगल जाना है। तो बहुत से लोग तो इससे डिप्रेस हो जाएंगे, किसी का दिल टूट जाएगा और किसी के लिए बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, कुछ बदला लेने पा जाएगा, किसी से गुस्सा हो जाएगा क्योंकि अकेले पड़ गए। जंगल गए तो अकेले गए, कोई साथ नहीं था। माता सीता लक्ष्मण गए पर इतनी सारी प्रजा, राजा थे भाई इतने बड़े, उनके साथ भी कोई लोग जा सकते थे, नहीं कोई नहीं गया। पर कभी सुना कि राम किसी के लिए इस कहा हो कि भाई मेरे कोई काम नहीं आया, मैं नाराज हो गया हूँ, उससे तो बदला ही लेना, ऐसा कुछ नहीं। उस समय पे जो सही था वही किया। और वो बात अलग है कि जंगल में जाके भी अपनी सेना बना दी और इस कंडीशन के बाद भी उसको हराया जिसके नीचे 9 ग्रह काम करते थे, जिसने काल को भी बांध रखा था, और उसके बाद भी कभी घमंड नहीं किया। तो रामचंद्र जी हो या भगवान कृष्ण हो, ये जो कहानी है हमारी आपकी कहानी है, हम उससे सीखने को बना है। जो हमें करना है लाइफ में वो यहीं से मिलता है। ज्योतिष से तो बस आइडिया होता है, लाइफ क्या आपको ऊपर लेकर जाएगा ना, वो इन्हीं से समझ में आपको आएगा। इसके बाद देखिए शनि की बात आई है। शनि मेहनत कराएंगे, हार्डवर्क कराएंगे, पर ठीक है, अच्छे हैं। तृतीय भाव में शनि के गोचर को हम नेगेटिव नहीं कह सकते, पर फिर भी अगर शनि का समय चल रहा है और दिक्कत आ रही है तो हनुमान जी की पूजा करें, माँ काली की पूजा करें, शनिवार की शाम को खासकर वृद्ध लोगों की सेवा करें, अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करें, अपने परिवार के प्रति रेस्पेक्ट रखें। देखिए गलतियां सबसे होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो सकता है आपके जो मम्मी पापा वगैरह कुछ कह रहे हैं उसका गलत भी हो, मान लिया गलत भी हो, पर आप भी गलत होते हो, कौन गलत नहीं होता। तो मन में खटास नहीं आना चाहिए, हार्ट नहीं आना चाहिए किसी के लिए भी, और अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाहिए आपको। शनि यहाँ से भाग्य पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो मेहनत से, हार्डवर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी से अगर चीजें निभाएंगे तभी शनि अच्छा करने वाले हैं। शनि पंचम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, प्रेम की लाइफ हो आपकी, या आपकी पढ़ाई लिखाई हो, या आपको कुछ शो करना हो, शो मतलब परफॉर्म करना हो, इस तरह का आपका काम हो। परफॉर्म मतलब जैसे रेसर होता है ना, कोई दौड़ जो लगाता है या तैरता है, तो वो उसको हर बार तैरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई आज हम दुनिया में सबसे तेज तैर गए तो अगली जब पार्टनरशिप होगी तो हमको वैसे ही नाम दे देंगे, चलो भाई आ जाओ, आपने तो पहला नंबर मारा है पिछली बार, इस बार आपको ऐसे, ऐसा नहीं, अगली बार फिर करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे एक्टर भी है, एक पिक्चर में अच्छी एक्टिंग कर दी तो उससे ऐसा नहीं दूसरी पिक्चर में आपको भाई ठीक है वो ऐसे ही चल जाएगी, फिर करना पड़ेगा। तो अगर आपका ऐसा काम है जहाँ हर बार परफॉर्मेंस करनी पड़ती है तो बहुत सीरियसली मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, एकदम
तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देंगे। पढ़ाई लिखाई में भी मन लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात जरूर है, अगर आप लगाओगे तो गुरु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपका पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, स्कॉलरशिप के लिए अच्छा है, और तो और स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव पूर्व पुण्य का भी है, सडन गेन अष्टम के साथ साथ पूर्व पुण्य का भी है। जो स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं उनके लिए भी अच्छा शनि महाराज यहाँ पे योग बना रहे हैं। पर 12वें भाव को अगर देखो तो वहां केतु की दृष्टि, वहां शनि की दृष्टि, राहु केतु का एक्सिस, मतलब अगर आप विदेश बाहर जा रहे हो या आप कहीं बाहर रहते हो तो कुछ उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में हो सकते हैं। 12वां भाव छुपे हुए शत्रुओं का भी है, तो इस समय आपके कुछ छुपे शत्रु बन सकते हैं, कुछ ऐसी वीकनेसेस जिसका आपको पता नहीं है, या कोई ऐसी चीजें जो आप जानते नहीं हो, उनकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। क्या करें ऐसे में? एक तो केतु बैठे हैं वहां पर, तो गणेश जी की पूजा करें, जो हम कर सकते हैं ज्योतिषीय रूप से। मछलियाँ जो होती हैं उनके लिए आप कुछ करें, खाना वगैरह खिला सकते हैं, और कुत्ता जो होते हैं उनके लिए आप कुछ करें। जरूर नहीं काला ही कुत्ता हो, हर तरह का कुत्ता चलेगा। और दिन, बेस्ट दिन तो बुधवार और शनिवार का है, पर और दिन भी आप इन लोगों की सेवा कर सकते हैं। संतों का सम्मान करें। अब चूंकि शनि भी बना रहे हैं तो शनि वाली जो रेमेडी है वो भी कर सकते हैं केतु के साथ, तो पॉसिबिलिटी है कि खास दिक्कत आपको ना आए। काली चीज़ों का दान भी आपके लिए ठीक रहेगा। काली तिल हो गया, काला कपड़ा हो सकता है, काली छतरी हो सकती है, काला जूता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है काला, उसका दान भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका, कहीं ना कहीं इसमें आपके शनि केतु भी आ गए, क्योंकि केतु की बात हम कर चुके हैं। फॉरेन विदेश अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के जाएं, गणेश जी को कम से कम दीपक जला के जाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद गुरु बहुत खूबसूरत गोचर है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है, प्रेम के लिए बहुत बढ़िया है, पर वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि मेहनत, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हार्डवर्क। आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे कुछ पूछ सकता है ऐसा, जिसके लिए आपको कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं करोगे तो चीज़ें हो सकता है उतनी अच्छी तरह से ना जाएं। पढ़ाई लिखाई के मामले में ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगी कि भाई इस चीज़ को कर लोगे तो नंबर आने का चांस है या मार्क्स आने का चांस है, तो अगर आप उस चैलेंज को ले लोगे मन से और पूरी ताकत लगाओगे तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्लस में आए, अच्छा आए। इसको दिखा रहा है, इस चीज़ को दिखा रहा है। गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर है, तो हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कहीं जाना चाहते थे तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ हो सकता है आपका दाखला वगैरह। गुरु की सीधी दृष्टि 11 भाव पर है, तो अचानक लाभ हो सकता है। आपके बड़े भाई की लाइफ में कुछ, बड़ा भाई है, सीनियर है, बड़ी बहन है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं। आप कि मन में ये थॉट्स आएगी कि लंबी दूरी की चीज़ें लेके आप चलोगे, आगे की दूर की सोचोगे। हालांकि आपकी बहुत क्वालिटी नहीं है, पर गुरु फिलहाल में ऐसा कर रहे हैं जो अच्छी बात है। आप थोड़े इमोशनल लोग हैं स्कॉर्पियो वाले, बहुत सारे राज इनके लाभ होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं स्कॉर्पियो वाले। वृश्चिक काफ़ी खूबसूरत लोग होते हैं, और भी बहुत सारी वृश्चिक के बारे में है जानकारी। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसके बारे में आप चाहे तो देख सकते हैं। ये वीडियो जो है वृश्चिक के बारे में ज़रूर देखिएगा, वहाँ डिटेल में है। तो ये गुरु का भी हो गया, गुरु अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, और इसको और अच्छा करने के लिए गुरुवार के दिन आप मंदिर चले जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो गुरुवार के दिन घर पर ही पूजा कर सकते हैं, भगवान को पीले रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। राहु 6ठे भाव में शत्रुओं को विनाश करेंगे, शत्रु बनाएंगे भी और शत्रुओं का विनाश भी करेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे भी पर उसको सॉल्व भी करेंगे। अच्छा है 6ठे भाव में राहु का सुख, हर तरह के सुख देंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, ये राहु यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ा सा बस मैरिज लाइफ के लिए राहु बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है, और मंगल भी मैरिज लाइफ, जिनकी शादी हो चुकी है तो आपस में थोड़ा बना के रखें, एक दूसरे से प्रेम करें, छोटी मोटी बातों पर झगड़ा मत करें। और कई बार क्या अक्सर ऐसा ही होता है कि दोनों लोग सही होते हैं, कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, बस देखने का नज़रिया अलग होता है, तो उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। नज़रिया बहुत डिपेंड करता है कि कोई चीज़ क्या है। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IPS ऑफिसर, राजदूत, कुछ भी, आप बड़े से बड़ी पोस्ट ले लो, उस पर बैठ के इतना निराश हो सकता है कि आत्महत्या की सोच ले, क्योंकि नज़रिया है ना लाइफ का। और कोई व्यक्ति थोड़े से भी एक नॉर्मल में कि भाई उसके पास खाना है, एक थोड़ा सा पोस्ट है उसकी, जो भी है, एक टीचर हो सकता है, छोटा सा कर्मचारी हो सकता है, चपरासी हो सकता है, उसमें भी खुश हो सकता है, वो भी नज़रिया है। फिर बात होती है कोई हम जहाँ होते हैं उसकी आदत हो जाती है,
मतलब अगर आप गांव में रहते हो, आपके पास घर मकान कुछ नहीं है और आपकी छोटी सी भी नौकरी लग जाती है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, आपके समुदाय के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आप उसमें खुश हो जाओगे, अरे भैया इसका लड़का तो थानेदार हो गया, इसका लड़का तो सिपाही हो गया, इसका लड़का तो टीचर हो गया, इसकी बेटी तो टीचर हो गई या कुछ हो गई। अगर आपकी फैमिली में पहले से ही है सब कुछ तो आपके लिए वो नॉर्मल है। तो बुद्धिमानी तो इसी में है ना, व्यक्ति जो समझे कि रियलिटी क्या है। रियलिटी हमने खुद बना रखी है तो फिर क्यों ना खूबसूरत रियलिटी ही बनाई जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। जब बात समझ में आने लगे कि सब मन का खेल है, दिमाग का खेल है। इसलिए चंद्रमा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। चंद्रमा मन सो जाता है ज्योतिष में। चंद्रमा जिसका स्ट्रांग होता है उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, पर वो उतार चढ़ाव के साथ उतरते चढ़ते नहीं है। भगवान श्री राम की तरह राज चला गया तब भी ठीक, राज मिल गया तब भी ठीक, चलते रहना है, करते रहना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, पर अपना जो कर्तव्य है उसको छोड़ना नहीं है। तो मंगल के बारे में मैंने बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे मंगल आपको, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे दूसरों को फिर भी वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना सकते हैं, इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है। तो कोई बात नहीं, चलता है। कार्य के क्षेत्र में मंगल आपको मेहनत कराएंगे, पर गवर्नमेंट जॉब लगाने का योग है यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब के लिए ठीक है। जल्दबाजी आप करोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, अधैर्यता से आपको काम नहीं लेना है। वाणी को मधुर रखने की पॉसिबिलिटी आपके पास अगर आती है तो मधुरता से जवाब दें किसी भी चीज़ का, खास करके 16 तारीख के बाद, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि तो है ही, साथ में सूर्य भी पहुंच रहे हैं। हो सकता है आप सही कह रहे हो पर दूसरा व्यक्ति को ऐसा लग सकता है भाई तो मुझे पढ़ा रहा है, तो मेरे को ज्ञान दे रहा है, या कुछ इस तरह का रोब झाड़ रहा है, और हो सकता है थोड़े से आप एग्रेसिव हो भी जाओ। पर इस चीज़ को ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। एक बार अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो लोग कहते हैं यार मैंने तो ट्राई किया हुआ नहीं, यार मैंने तो ट्राई किया हुआ नहीं, 10 बार ट्राई किया अब क्या होगा, 11वीं बार थोड़ी ना हो जाएगा, छोड़ दिया। अरे आपको नहीं पता है कि कब होगा, इसलिए ट्राई करते रहना है। साथ में दूसरा रास्ता कोई निकल रहा है उस चीज़ का तो निकालिए, पर ट्राई करते रहना है जब तक कि लक्ष्य मिल नहीं जाता, जब तक कि गोल आप जो भी आपका है वहाँ पहुँच नहीं जाते। उससे पहले थकना नहीं है, थमना नहीं है। हाँ, अगर लग रहा है कि गलत ट्राई कर रहे हैं तो कुछ सीखो, कुछ नया रास्ता अपनाओ, पर चलते रहना है, बढ़ते रहना है। ये हो गया सारा। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट ज़्यादा है, त्योहार क्या व्रत ज़्यादा है इस महीने। त्योहार के रूप में तो आप कहोगे क्रिसमस आएगा, नई साल आएगी, तो नई साल आपको अभी से मुबारक हो। अब आ जाते हैं हमारे व्रतों की तरफ। 7 तारीख को मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है, 3 तारीख को मोक्षदा एकादशी है और 19 तारीख को सफला एकादशी है। भगवान हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तिथियाँ हैं। जब भी कोई व्रत रखें, फास्ट रखें, उसको समझें, उसको सुने, उसकी कथा को पढ़ें, सीखें कि हमें सिखाना क्या चाहती है। चाहे वो रामायण है, चाहे वो महाभारत है, चाहे वो श्रीमद् भागवतम है, या फिर आपकी गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है। वो अर्जुन के लिए नहीं है, वो आपके लिए, वो मेरे लिए, हम सबके लिए। उसमें बहुत सारे संदेश छुपे हैं और जिनको अपनाने से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पर है। इसके बाद देखिए 5-21 तारीख का प्रदोष व्रत है और 21 तारीख की ही शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, शिव पुराण है, शिव संहिता है, बहुत सारे हैं। वहां पर भी वही बातें कही गई हैं जो भगवत गीता में है। उनमें भी भगवान शिव और जब माँ पार्वती की जो बातें हैं, योगा सूत्र सब छुपा हुआ है उसके अंदर, सारा ज्ञान छुपा है। तो किसी एक भी उसको पकड़ोगे आप, जीवन में उतारोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बशर्ते आप उसको समझने की कोशिश करो, उसको क्या कह रहे होंगे, अपना भी थोड़ा आइडिया लगाओ। 11 तारीख की संकष्टी है और 23 तारीख की पौष अमावस्या है, 16 तारीख की धनु संक्रांति। अमावस्या संक्रांति ये स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़े त्योहार हैं। किसी की कुंडली में श्रापित योग है, कुछ इस तरह का है, बाय चांस है, और तो इन दिन व्रत करना, फास्ट रखना, मौन व्रत रखना अच्छा माना जाता है। नॉर्मली भी इस दिन दान करना, पुण्य करना, अपने पितरों को याद करना, पितृदोष आदि ना भी हो तब भी गीता के 7वें अध्याय या फिर गीता को पढ़ना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? आप कहोगे पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो मन में आएगा, इसलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़ो। मन में आएगा तो उस पर विचार जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, विचार जाएगा तो फिर एक्शन में भी आ ही जाएगा, और एक्शन में भी आएगा और लगातार आता रहेगा तो आदत बन सकती है, और अच्छी चीज़ों की आदत पड़ गई तो आप अच्छे ही हो जाओगे ना, चरित्र ही आपका अलग हो जाएगा। और वो चरित्र अगर आपका हो गया 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, साल भर, 2 साल, 3 साल, तो परिवर्तन तो आना ही है। तो छोटी छोटी बातों से ही तो बड़ा चीज़ बनती है, इसलिए कहा जाता है कि पढ़िए, जीवन में उतारिए।
खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। यूट्यूब के साथ साथ आप चाहो तो इंस्टाग्राम आदि है, उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जो भी वो फॉलो होता है वहाँ पर शायद, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे तो किया, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। अब मैं आपसे विदा लूँगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।